कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को नेता मानने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार चिराग को नहीं मानने को तैयार है। कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को नेता मानने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार चिराग को नहीं मानने को तैयार है। मतलब बिहार को कोई गुंडा राज में तब्दील कर चुके हैं कि यहाँ का कोई मुख्यमंत्री उसका नायक कहा जाएगा। बिहार में हम सत्ता में आएंगे तो पलायन रोकेंगे। उस समय पलायन 2 करोड़ था, अब पलायन ये बढ़ के 4 करोड़ हो गया। नमस्कार, आप स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह हैं। जरा इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि बिहार की मौजूदा राजनीति किस करवट फेरबदल हो रही है। सर, कल तेजस्वी जी युवाओं से संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 20 साल में नीतीश कुमार कुछ नहीं किए, 20 महीना का वक्त दीजिए, हम बिहार की दिशा और दशा बदल देंगे। लेकिन आज सर अशोक चौधरी भी इस पर पलटवार किया। अशोक चौधरी जी ने कहा कि तेजस्वी जी से पूछेगा कि 20 साल में क्या नहीं हुआ, फिर हम बताएंगे कि क्या क्या हुआ बिहार। देखिए, अशोक चौधरी जी के बयान का कोई अर्थ नहीं है। अपने किसी दल में हैं, उनकी बेटी किसी और दल में है, दामाद किसी और दल में है, और परिवार में एक आध आदमी होंगे तो शायद और किसी दल में जा सकते हैं। तो इन लोगों के लिए कोई महत्व नहीं है। सवाल यह है कि नीतीश कुमार 20 साल पहले जो सत्ता में आए थे, 2 सवाल पर आए थे। आप लोग का उम्र इतना नहीं है कि ये बात याद होगी। उस समय आप लोग उम्र कम होगा या छोटे होंगे, स्मृति में नहीं होंगी कि बिहार में हम सत्ता में आएंगे तो पलायन रोकेंगे। उस समय पलायन 2 करोड़ था, अब पलायन ये बढ़ के 4 करोड़ हो गया। तो आपने कौन बड़ा काम किया? आप तो बिहार को गर्त में ले गए, तभी तो 4 करोड़ लोग पलायन करके दूसरे राज्यों में चले गए। और दूसरा, उन्होंने कहा था सुशासन का राज स्थापित करेंगे। तो सुशासन के लिए बहुत दूर जाने की क्या जरूरत है। पटना के जो प्रमुख लोग हैं, जो वीआईपी जिनको कहते हैं, उस एरिया में ही लगातार अपराध घटित हो रहा है। गोली बंदूक चल रहा है, मौत हो रही है, रेप का केसेज बढ़ गया बिहार में, हत्या की केसेज बढ़ गया, अपहरण का केसेज बढ़ गया, बैंक लूट रॉबरी हो रहा है। तो ये 2 सवाल पर 20 साल में नीतीश कुमार ने फेल कर गए, तो अब इनको क्या रहने का औचित्य है। सर, जो तेजस्वी जी के युवा संवाद पर भाजपा लगातार सवाल उठा रही है, वो कह रहे हैं कि बाप जंगल राज का नायक था और बेटा गुंडा राज का नायक बनने चला है। तेजस्वी लालू जी को खलनायक बताया जा रहा है और तेजस्वी जी को नायक बताया। एक गुंडा राज का नायक बनने जा रहा है, मतलब बिहार में गुंडा राज है, तो ये स्वीकार कर रहा है इंडिया ना। इससे उनके थोड़ा बयान को देखें। इतने कम पढ़े लिखे लोग उस पार्टी में हैं कि वो बयान जो देते हैं उसका ये अर्थ भी नहीं समझते। मतलब बिहार को कोई गुंडा राज में तब्दील कर चुके हैं कि यहाँ का कोई मुख्यमंत्री उसका नायक कहा जाएगा। अगर ऐसा आपने तब्दील कर दिया है, जो आंकड़े भी कहते हैं, तो हम इसको बदलने के लिए आ रहे हैं, इस गुंडा राज को समाप्त करने के लिए आ रहे हैं, ना कि हम लोग इस व्यवस्था को आगे चलने देंगे। इसी भय से बीजेपी और आरएसएस के लोग भयग्रस्त क्यों हैं कि जो इन लोगों ने गुंडा राज बना रखा है इसको खत्म कर देंगे। इसी भय से भयग्रस्त हैं और उस तरह के काल्पनिक आरोप लगा रहे हैं जिसका कोई वजूद नहीं, उस तरह के आरोप लगा रहे हैं। 29 तारीख को चिराग पासवान राजगीर में एक जनसभा करने वाले हैं। उनका नाम दिया गया है बहुजन भीम संकल्प समागम, और नीतीश कुमार का वो गढ़ माना जाता है खासतौर पे। तो क्या लग रहा है, ये चिराग पासवान नीतीश कुमार को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हैं या फिर क्या है इसका मकसद? क्या बहुजन को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं चिराग पासवान? देखिए, भाजपा को और एनडीए को बहुजन शब्द से ही बहुत घृणा है। जिस समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद संविधान के प्रस्तावना में है, उसके खिलाफ ये लोग हैं। तो ये बहुजन शब्द से ही, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता ही बहुजन की मूल परिकल्पना है, तो उसके खिलाफ है। देखिए, मामला तो एनडीए का है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को नेता मानने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार चिराग को नहीं मानने को तैयार है, तभी दिल्ली से चिराग पासवान लौट के बिहार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये उसका जवाब तो वही देंगे। लेकिन यह भी बात सही है कि एनडीए में एका नहीं है और मुख्यमंत्री पद को लेकर के जो दूर की कौड़ी है, जो होना नहीं है, फिर भी वो एक आपस में गुत्थम गुत्थ हुए पड़े हैं। चुनाव आयोग जिस तरीके से वो सूची में फेरबदल करने की जो खबर आ रही है वो करने जा रही है, उसको आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? उससे क्या कुछ प्रभाव, और आप लोग उस संघर्ष को किस तरीके से
देखिए, इस पर हम सड़क पर उतरेंगे इस सवाल को लेकर के। इस देश, इस राज्य के, बिहार के वो लोग जो मजबूरी और लाचारी में दूसरे राज्य में माइग्रेट किए हैं लोग, वो से गरीब लोगों को बिहार के मतदाता सूची से नाम हटाने के षड्यंत्र के रूप में हम लोग इसको देख रहे हैं। क्योंकि वो फिजिकल वेरिफिकेशन में बहुत सारे ऐसे लोग जो नहीं होंगे बिहार में, जो दूसरे राज्यों में रोजी रोटी के लिए गए हैं, जो चुनाव के वक्त आते हैं, ऐसा नहीं क्यों आते नहीं हैं, ऐसे लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने का जो इलेक्शन कमीशन जो षड्यंत्र है, इसके लिए हम कानूनी रूप से भी और आंदोलन के जरिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे और इस तरह के किसी भी कुकृत्य को हम लोग विफल कर देंगे, षड्यंत्र को विफल कर देंगे। सर, आखिरी में हम एक सवाल लेना चाहेंगे कि आरएसएस के द्वारा जिस तरीके से वो कहा गया कि हम संविधान से 2 शब्द को हटाना चाहते हैं, समाजवाद शब्द को हटाने की वो बात कर रहे हैं, इसको आप लोग किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लगता है कि आरएसएस का जो ये बयान है, ये क्या दर्शाता है और ये क्या है? ये उनके जन्म काल से घृणा है संविधान के प्रति, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति आरएसएस का घृणा है। वो भारत को आजाद नहीं मानते। उनके 5 जन की खबरों को देख ले, 1947, 48, 49, 50 में भरे पड़े हैं, कई लेख है उनके। वो देश की आज़ादी को नकली आज़ादी मानते हैं। उनका संविधान अलग तरीके का संविधान है। उनका संविधान मनुस्मृति के हिसाब से होना चाहिए। आप देखेंगे कि वो अपने मुख्यालय पर, आरएसएस मुख्यालय नागपुर में 2007 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उन्होंने तिरंगा फहराया। उससे पहले आज तक वो तिरंगा का बहिष्कार करते रहे। ते उनके जो जनमानस में, उनके मन में, मन मस्तिष्क में जो है आरएसएस का, बीजेपी का, कभी आरक्षण की समीक्षा के नाम पर, आज समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, अभी 2024 का लोकसभा चुनाव भी था, उसमें वो लोग भारत के संविधान के को बदलने के लिए मत प्रयोग करने की बात कर रहे थे लोग देश में। ये उसी कड़ी में इस बयान को देखा जाना चाहिए। आखिरी में सर, खड़गे जी का जो बयान आया कि छोटा मोटा राज्य है, जिसको लेके भाजपा कह रही है कि बिहार का अपमान हुआ है, आप लोग सब मानते हैं कि खड़गे जी के इस बयान से बिहार का अपमान हुआ है? ये आरएसएस भाजपा तो रोज बिहार का अपमान कर रहा है। कहाँ उसकी चिंता है उन लोग को? किसी के अपमान से नहीं, उनको सत्ता से मतलब है। खड़गे साहब ने कहा कि चुनाव हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता इस देश में, किस राज्य में क्या चुनाव होगा, कौन आएगा सत्ता में रहेगा। हमारा है कि देश का संविधान रहना चाहिए। हम संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हम देश में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम बने हुए हैं। हम सत्ता में हार जीत के लिए चिंता में नहीं रहने वाले। कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश की सत्ता में हम हैं या हम राज्य की सत्ता में हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जरूरत होगा तो सत्ता भी गवा देंगे, लेकिन मुद्दे से समझौता नहीं करेंगे। इस संदर्भ में खड़गे साहब का बयान है जो आरएसएस भाजपा के लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कम पढ़े लिखे लोग हैं वो। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। आप लोग इस पूरे बातचीत पर क्या राय रखते हैं, कमेंट और प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। नमस्कार।